अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स एकेडमी में आपका खुशामदीद। ब्रिज कोर्स की सीरीज शुरू है इल्म रियाजी हिस्सा अव्वल की 10वीं जमात के लिए। आज जो है बच्चों हम 36वें दिन की जो है एक्टिविटी करने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक बगौर देखिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज की जो इकाई है, मतलब आज का जो टॉपिक है वो निस्बत और तनासुब, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये हम पढ़ने वाले हैं। मसावी निस्बतों पर अमल क्या होता है वो देखने वाले हैं। चलिए आइए, मसावी निस्बतों पर अमल। यहां पर आपको एक उन्वान दिया गया, अमल अक्स। यानी अगर आपको आपके अंदर खास करके आज की एक्टिविटी कुछ इस तरह से है कि हम मसावी निस्बतों पर अमल की काबिलियत आपके अंदर पैदा करना है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि 4 अदद है ए बी सी डी। अगर इन्हें कुछ इस तरह से लिखा जाए, जैसे कि हमें इसे अमल अक्स कहते हैं, है ना, इसको अमल अक्स कहते हैं। इंग्लिश में इसे इन्वर्टेंडो कहते हैं। मतलब अगर मान लीजिए ए बटे बी बराबर बी सी बटे डी है, तो इसको अमल अक्स करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि नीचे वाला अदद जो होगा बच्चों वो ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला अदद ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला अदद नीचे आ जाएगा। इस तरह से देखिए, बी अपॉन ए हो गया और ये सी अपॉन डी हो गया, है ना, डी अपॉन सी हो गया। देख रहे हैं आप, ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। तो ये जो कुछ अमाल है निस्बतों के अंदर, तो सबसे पहला अमल है अमल अक्स, इसे इन्वर्टेंडो कहते हैं इंग्लिश में, है ना। दूसरा अमल है अमल तब्दील। अगर कोई आदाद है ए बटे बी बराबर सी बटे डी, है ना, इस तरह से 4 आदाद है, इनके अंदर अमल तब्दील किस तरह से होता है। देखिए ये जो दिख रहा है सी और बी, ये चेंज हो जाएगा, यानी सी की जगह पे बी आ जाएगा, बी की जगह पे सी आ जाएगा। देख सकते हैं आप, ए अपॉन सी हो गया, बी अपॉन डी हो गया, देख सकते हैं आप इसके अंदर, है ना। इसे अमल तब्दील कहते हैं, अल्टरनेंडो, है ना, इंग्लिश में से अल्टरनेंडो कहते हैं, है ना। अब बारी आती है दूसरे पॉइंट के बाद तीसरे पॉइंट की, अमल तरकीब, इसे कंपोनेंडो कहते हैं, अमल तरकीब। देखो ए बटे बी बराबर सी बटे डी अगर हो तो इसमें क्या होता है, नीचे वाला अदद ऊपर जमा होता है शुमार कुनिंदा में, यानी ए जमा बी बटे बी बराबर सी जमा डी बटे डी, यानी ऊपर जमा भी होगा और नीचे नसबनुमा में भी रहेगा। देखो ए बटे बी अगर इस तरह से हो और बराबर सी बटे डी हो, इस तरह से 4 अदद हो, तो इसमें अमल तरकीब का जो अमल कुछ इस तरह से होगा कि नीचे वाला अदद यानी बी जो है ऊपर जमा होगा शुमार कुनिंदा में, यानी ए जमा बी बटे बी बराबर सी बटे डी को कैसे लिखेंगे, सी जमा डी बटे डी, इस तरह से लिखेंगे। तो ये अमल तरकीब है, कंपोनेंडो कहते हैं इसे, है ना। अब बारी आती है चौथे पॉइंट की, अमल तफसील, इसे कहते हैं डिविडेंडो। इसमें क्या होता है कि नीचे वाला नंबर जो होता है वो ऊपर जाके माइनस हो जाता है। देखिए अगर 4 आदाद ए बटे बी बराबर सी बटे डी इस तरह से अगर हो, तो इसको जब अमल तफसील करेंगे हम, तो नीचे वाला अदद जो है ऊपर माइनस होता है। देखो ए माइनस बी बटे बी, मतलब ऊपर शुमार कुंडा में माइनस भी होगा और प्लस नसबनुमा में भी रहेगा, है ना। इसी तरह से सी बटे डी को कैसे लिखेंगे, सी माइनस डी बटे डी, इस तरह से लिखेंगे। तो ये हो गया अमल तफसील, है ना। तो अमल तरकीब में नीचे वाला नंबर ऊपर जमा होता है, अमल तफसील में नीचे वाला नंबर ऊपर माइनस होता है। अब बारी आती है 5वें पॉइंट की, 5वीं निस्बत की, मतलब 5वां निस्बतों का मसला वही है, अमल तरकीब व तफसील, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसमें क्या होता है, तरकीब में प्लस वाला होता है और तफसील में माइनस वाला होता है, दोनों एक साथ अमल होंगे। तो 4 अदद अगर इस तरह से हो, ए बटे बी बराबर सी बटे डी, तो इसको ऊपर जमा भी करेंगे नीचे नफी भी करेंगे। देखिए इस तरह से, है ना, सी जमा डी बटे सी माइनस डी, इस तरह से सी माइनस डी। तो कुछ इस तरह से अमल तरकीब व तफसील के अंदर लिखा जाता है ना। तो इसके ऊपर कुछ मिसालें हैं होंगी जो हमको समझना होगा। तो मसावी निस्बतों पर अमल आपने जमात 9वीं में ही सीखा है ना। तो 9th क्लास में आपने सीखा, बस उसका ए अदा करना है हमको। मान लीजिए अगर आपको ए बटे बी बराबर 3 बटे 2 दिया गया, ये मश्क करने के लिए यहाँ से सवाल शुरू हो चुके हैं, है ना। यहाँ पर सवाल नंबर 1 नहीं है, सवाल नंबर 2 है डायरेक्ट हमारे पास, है ना। 1 नहीं पूछा है हमको, पता नहीं कहाँ गया। तो ए बटे बी बराबर जो है 3 बटे 2 है, तो हमें बोलता है कि जेल की कीमत मालूम कीजिए, यानी बी बटे ए मालूम कीजिए और ए जमा बी बटे बी मालूम कीजिए। तो हम इसको किस तरह से हल करेंगे, चलिए आइए देखें। तो देखिए बच्चों, अब हमने सवाल जो है हमारे बोर्ड पर उतार लिया है ताकि आपको जो है अच्छे तरीके से मैं लिखकर बताऊं। देखो सबसे पहले जब आप हल करना शुरू करेंगे तो पहले आप लिखेंगे कि ए बटे बी बराबर 3 बटे 2 है। इसे क्या बोलेंगे भाई, दिया हुआ है। क्या लिखेंगे, दिया हुआ है, गिवन, है ना, दिया हुआ है आपको।
तो इस अमल पे, इस a बटे बी बराबर 3/2 पर हम ऐसा कौन सा अमल करेंगे कि हमको पहला ऑप्शन मिल जाए। तो भाई हमने देखा है कि ये अमले अक्स होता है। क्या होता है? अमले अक्स। अमले अक्स में क्या होता है? नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नंबर नीचे, यानी ये अमले अक्स क्या हो जाएगा? तो b बटे a बराबर 2/3। तो ये पहला ऑप्शन आ गया हमारा। कितना इजी है, कितना इजी और कितना आसान है ना। इसी तरह से अब दूसरे ऑप्शन के लिए, पहला हो गया ना, दूसरे ऑप्शन के लिए हल करने के लिए फिर से आप लिखेंगे कि a बटे बी बराबर 3/2 है। ये आपको क्या है? दिया हुआ है। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, ये आपको दिया हुआ है। अब हमको इस a बटे बी बराबर 3/2 को ऐसे बनाना है, a जमा बी बटे बी। तो ये कौन सा अमल है? ये अमल है तरकीब है, जिसमें नीचे वाला नंबर ऊपर जमा होता है ना। तो हम क्या करेंगे? अमले तरकीब करने पर इस तरह से लिखेंगे, अमले तरकीब से। तो अमले तरकीब किस तरह से होगा? ध्यान से देखिए, अमले तरकीब में क्या होगा? नीचे वाला नंबर ऊपर जमा होगा, तो a जमा बी बटे बी। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 3 जमा 2/2। तो क्या हो जाएगा? ये 5/2 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमारे दोनों सवाल के जो हल है, यानी ए और बी के, यहाँ फिनिश। तो क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। कितना आसान है, बहुत आसान है। सिर्फ आपको जो निस्बतें पता होना चाहिए, अमल अक्स, अमल तरकीब, अमल तफसील, अमल तरकीब तफसील, है ना, अमल तब्दील, ये भी आपको पता रहना चाहिए। चलिए, सवाल नंबर 1 हो जाने के बाद जो हमारा दूसरा सवाल है उसकी तरफ जाते हैं। ये रहा दूसरा सवाल। देखिए, दूसरा सवाल भी हमने लिख के रखा है आप लोगों के लिए। a बटे बी बराबर 3/2 है, आपको दिया गया है ना, ये सवाल ये है। तो जब हल करेंगे तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि a बटे बी बराबर क्या है? 3/2 है। ये हमको क्या दिया हुआ है ना, दिया हुआ है, ऐसा लिखेंगे। क्या ये भाई? दिया हुआ है। अब पहला ऑप्शन मालूम करना है। नीचे वाला नंबर ऊपर माइनस हो रहा है, तो कौन सा अमल है ये अमल तफसील है। क्या है? अमल तफसील से। अमल तफसील ऐसे लिखेंगे। तो देखो, नीचे वाला नंबर ऊपर माइनस होता है, तो a माइनस बी अपॉन बी। तो 3 - 2/2। जब ये तरफ कर रहे हैं तो ये तरफ भी करेंगे, है ना। तो 3 में से 2 गया तो 1 बचा बटे 2, तो 1/2 आ गया, यानी पहला ऑप्शन सॉल्व हो गया, है ना। इसी तरह से दूसरे ऑप्शन के लिए भी जो आप क्या करेंगे, a बटे बी बराबर 3/2 आपको दिया हुआ है। इस तरह से आप लिखेंगे, दिया हुआ है ना। दिया हुआ लिखने के बाद क्या करेंगे? आपको देखो, ऊपर जमा भी करना है यहाँ पर और नीचे नफी भी करना है। तो ये कौन सा अमल है? अमल तरकीब तफसील है। कौन सा अमल है? अमल तरकीब व तफसील है। तो हम यहाँ लिखेंगे अमल तरकीब व तफसील से, अमल तरकीब व तफसील से, है ना। इस तरह से आप लिखेंगे। तो इसमें क्या होता है? नीचे वाला नंबर ऊपर जमा होता है और नीचे नफी भी होता है ना। एक बार ऊपर जमा शुमार कुरिंदा में और नीचे नसब में नफी। तो 3 जमा 2 इस तरह से यहाँ पर भी, और 3 नफी 2। तो क्या हो जाएगा? 3 और 2 5, और 3 में से किया तो 1। तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा 5 आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल और आसान, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत ही आसान है ना। तो सवाल नंबर 2 है बच्चों, जो यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो गए हैं, है ना। तो ये 2 सवाल जो आपके सामने इस वक्त जो आपको नजर आ रहे हैं, ये कंप्लीट हो गए, जिसकी कीमत हमको मालूम करनी थी। अब सवाल नंबर जो है बच्चों 3 के ऊपर जाते हैं हम। चलिए सवाल नंबर 3 पे जाते हैं। तो बच्चों सवाल नंबर 3 जो है अब हमारे सामने हमने लिख लिया है। हमें अब यहाँ पर जो है a बटे बी की जो कीमत है वो नहीं दी गई है ना, न्यू वैल्यू दी गई 5/2। अब तक 3/2 चल रही थी, अब 5/2 दिया गया है। देखो मैं 3 लिख रहा हूँ तो यहाँ पर 5/2 दिया गया है ना, ये आपको दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको लिखना है, दिया हुआ है ना। अब हमको क्या करना है? अब जो साबित करना है, यानी जिसकी कीमत लानी है 3a जमा 2b, है ना, 3a जमा 2b बटे 3a नफी 2b, ये लाना है हमको। तो ये 3 के साथ, a के साथ 3 है और b के साथ 2 है। तो हम क्या करेंगे? तरफैन को यानी मसावात को 3/2 से दोनों जानिब ज़रब करने पर, दोनों जानिब ज़रब करने पर, तो ज़रब करेंगे। ज़रब किस तरह से करेंगे? 3/2 ज़रब a बटे b बराबर 3/2 ज़रब 5/2। इस तरह से जो है हम ज़रब करेंगे दोनों जानिब। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 3a बटे 2b इस तरह से ज़रब होगा, ऐसे ऐसे सामने सामने ज़रब होगा, है ना। 3a ज़रब, है ना, और नीचे 2b, और ये भी इस तरह से होगा, 3 पंजे 15 और 2 दूनी 4। तो आपको 3a बटे 2b की कीमत 15/4 आपको मिल जाएगी। लेकिन हमको कैसा लाना है? ऊपर जमा में नीचे नफी में। तो ये कौन सा अमल है? ध्यान में रखो, ये अमल तरकीब व तफसील है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अमल तरकीब, अमल तरकीब, ये ते, हाँ भाई, तरकीब व तफसील,
तफसील से। तो कैसा करेंगे, यहाँ पर क्या होता है, मैं साइड में लिख देता हूँ यहाँ पर, है ना, 3a प्लस 2b ऊपर प्लस होगा, 3a माइनस 2b नीचे माइनस होगा। इसी तरह से 15 जमा 4 और नीचे 15 नफी 4, तो कितना हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। तो इस तरह से 3a प्लस 2b का जो आंसर है और 3a माइनस 2b, है ना, इसका जो आंसर हो गया 19/11 आ जाएगा। 3a जमा 2b बटे 3a माइनस 2b का आंसर 19/11। तो सवाल नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो है ना बेहद आसान। जो भी नंबर आपको ए और बी के साथ दिया जाएगा उसको पहले उससे तरफैन से ज़रब कर लेंगे। इस तरह से ज़रब करने के बाद फिर जो अमल है, जहाँ पर सवाल में जो इसमें दिख रहा है जिसकी कीमत मालूम करना है, उसको देखिए वो किस अमल की तरह नजर आता है, क्योंकि ये देखो ऊपर जमा नीचे नफी, तो ये हमारे तरकीब व तफसील है ना। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। ये रहा सवाल नंबर 4 आपके स्क्रीन पर। क्या बोला गया, x बटे वाई की कीमत दी गई है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे इधर पे x बटे वाई बराबर 7/3 है। क्या है भाई, ये दिया हुआ है, इस तरह से लिख देंगे, दिया हुआ है ना, गिवन पॉइंट। अब हमको जो साबित करना है इसमें देखो x के साथ 3 भी है और प्लस x के साथ स्क्वायर भी है और y के साथ भी स्क्वायर है और y के साथ 2 है। तो पहले मुरब्बा कर लेते हैं। तरफैन का मुरब्बा करने पर, तरफैन का मुरब्बा करने पर, तो मुरब्बा कर दीजिए। तो x बटे एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर इस तरह से हो जाएगा और 7 का मुरब्बा इस तरह से, है ना, और 3 का स्क्वायर लग जाएगा। असल में मैं पहले कैसा है, होल स्क्वायर लिखने के बाद में आप स्क्वायर बांट सकते, तो वैसा भी चलेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 7 का मुरब्बा हो जाएगा 49 और 3 का मुरब्बा हो जाएगा 9। अब एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर की कीमत 49/9 आ गई। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इसको इस तरह से लिख देंगे अच्छे से, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 49/9, है ना। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ हमको 3 चाहिए और वाई स्क्वायर के साथ हमको 2 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तरफैन को जो है वो 3/2 से ज़रब करेंगे। यहाँ लिखेंगे तरफैन को 3/2 से दोनों जानिब ज़रब करने पर, तो ज़रब करेंगे। ज़रब किस तरह से करेंगे, 3/2 ज़रब एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर, इस तरह ज़रब करेंगे। और 49, एक मिनट, 3/2 में लिखना भूल गया है ना, 3/2 ज़रब 49/9। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब ज़रब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर बटे 2y स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3 का 3, 3 3 9, ये कैंसिल होता है तो कैंसिल करने का, है ना। तो 49/3 2 ज़ा 6, तो ये 6 हो जाएगा। तो आपको 3x स्क्वायर बटे 2y स्क्वायर की कीमत जो है 49/6 आ गई। लेकिन हमको कीमत क्या मालूम करनी है, ऊपर देखो, ऊपर प्लस करना है नीचे माइनस करना है। तो ये अमल तरकीब व तफसील होता है। तो हम क्या करेंगे, साइड में इसको लिख देंगे, अमल तरकीब तफसील करने पर साइड में लिखते हैं अमल तरकीब व तफसील से। तो कैसा करेंगे, 3x स्क्वायर के प्लस में ऊपर 2y स्क्वायर आ जाएगा, फिर नीचे माइनस भी होगा, 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इस तरह से। तो 49 नफी 6 जमा 6 और नीचे 49 नफी 6, ऊपर जमा करेंगे नीचे नफी करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा, ये 43 हो जाएगा। तो ये हमारी फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा, 3x स्क्वायर, है ना, प्लस 2y स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। इस तरह से आपकी जो फाइनल जो वैल्यू आ जाएगी 55/43, है ना, 9 से 15 यानी 55, 49 + 6 55, 49 में से 6 क्या तो 43। तो इस तरह से हमारा जो सोल्यूशन है बच्चों इस सवाल का, ये आपके सामने कंप्लीट होता है, सवाल नंबर 4 का। तो इसको मैं जो है आपके सामने कुछ देर रखता हूँ ताकि आप इसको लिख सको, है ना। ये आखिरी सवाल था आज के दिन की एक्टिविटी का। तो देखा आपने किस तरह से निस्बतों के बारे में अगर हमें इल्म होता है तो हम किसी भी जो तरफैन, जो मतलब जो मसावत अलजबरी इबारत जो दी जाती है, जो कसर दी जाती है, वो हम उसको मालूम कर सकते हैं, है ना। तो ये जो सवाल है, ये जो एक्टिविटी है आज के दिन की, ये मुकम्मल हो जाती है यहाँ पर। तो हमारे 36वें दिन की जो एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है। इसी तरह के जो है वीडियो देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो को मेहरबानी करके लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं, शूट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपको जो है ब्रिज कोर्स की वीडियो रेगुलर मिलते रहे। देखते रहिए, सीखते रहिए, बने रहे खान्स अकेडमी के साथ। मिलते हैं अगले दिन की वीडियो में। शुक्रिया।